नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, हाल ही में विपुल शाह साहब ने विपुल शाह जो जाने-माने निर्माता निर्देशक हैं, आँखें, वक़्त जैसी बहुत सी फ़िल्में उन्होंने बनाई हैं। उनसे पूछा गया फ़िल्म इंडस्ट्री की गिरती हुई अर्थव्यवस्था, फ़िल्मों के गिरते हुए स्तर और बाकी जो फ़िल्मों की जो इस समय बड़ी फ़िल्मों की जो दुर्दशा हो रही है, इसके बारे में उनसे पूछा गया कि इसका क्या कारण है? तो विपुल शाह साहब ने थोड़ा सँभलते हुए बड़े नपे-तुले शब्दों में इसका जवाब दिया। बातें तो उनकी वही थी, उन्होंने वही कही थी जो बाकी के लोग कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट की कमी है, अच्छी कहानियों की कमी है, अच्छे विषय नहीं मिल रहे हैं लोगों को। लेकिन उन्होंने बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से नपे-तुले शब्दों में अपनी बात कही थी। लेकिन बातें वही कही थी जो बाकी लोगों ने कही हैं। इस बारे में सबसे बेबाक बयान दिया था सुभाष घई साहब ने। उन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा था कि अगर आप लोग किसी कोरियन फ़िल्म से इंस्पायर हैं, किसी कोरियन फ़िल्म से इंस्पायर होकर फ़िल्म बना रहे हैं, तो शौक से बनाइए, लेकिन फ़िल्म को कोरिया में रिलीज़ कीजिए। अगर किसी फ़िल्म से किसी हॉलीवुड फ़िल्म से इंस्पायर होकर फ़िल्म बना रहे हैं, तो भी शौक से बनाइए, लेकिन फ़िल्म को ले जाकर अमेरिका में रिलीज़ कीजिए या किसी यूरोपियन कंट्री में रिलीज़ कीजिए। अगर आप किसी हॉलीवुड फ़िल्म से इंस्पायर होकर फ़िल्म बनाएँगे और ये उम्मीद करेंगे कि भारत में उस फ़िल्म को लोग पसंद करेंगे, तो ये आपकी मूर्खता है। दिवंगत महमूद ने भी इस बारे में काफ़ी कुछ कहा था, लेकिन उन्होंने 20 साल पहले कहा था। महमूद का देहांत हुए काफ़ी एक अरसा बीत चुका है, तो उन्होंने ये बातें 20-25 साल पहले कही थी और वो तभी उसी दौर में उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री के भविष्य को देख लिया था कि क्या होने वाला है, क्यों हो रही है दुर्दशा। अमिताभ बच्चन हालाँकि कभी खुलकर कुछ नहीं कहते हैं, इशारों-इशारों में। उन्होंने भी आज से लगभग 20-25 साल पहले कहा था कि उन्होंने सिर्फ़ फ़िल्मों के डायलॉग्स, स्टोरी, स्क्रीन प्ले और म्यूज़िक को लेकर कहा था। उन्होंने सिर्फ़ इतना ही कहा था कि 50, 60 और 70 के दशक की फ़िल्मों की कहानियों की और म्यूज़िक की बात ही अलग थी। सबको पता है कि अमिताभ बच्चन खुलकर कुछ नहीं कहते हैं और शायद इसीलिए सफल हैं। उनको अच्छी तरह पता होता है कि कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। ये बातें वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इस विषय में काफ़ी लोग बहुत कुछ कहते हैं और ज़्यादातर लोग और ज़्यादातर हाई प्रोफ़ाइल लोग जो सफल हैं या जो आज असफल हैं लेकिन कभी सफल थे, वो लोग बहुत सँभल कर बोलते हैं। लेकिन अच्छी कहानियों की ये सबको पता है कि कारण क्या है। क्या वजह है कि पहले कम बजट में, बहुत सी परेशानियों में अच्छी फ़िल्में, क्लासिक फ़िल्म बन जाती थी। ऐसी फ़िल्में बनती थी जो एक सर्वकालिक सफल फ़िल्में होती थी। जैसे आज भी अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी फ़िल्म का नाम बताइए, तो एक झटके में तुरंत किसी को जुबान पर आ जाएगा। मुग़ल-ए-आज़म या शोले, दीवार, प्यासा, कागज़ के फूल, पाथेर पंचाली, ये इस तरह की फ़िल्म है। ये वो फ़िल्म है जो जिनमें से कोई 50 साल पहले बनी है, कोई 60 साल पहले बनी है, कोई 70 साल पहले बनी बनी है, कोई 80 साल पहले बनी है। इन फ़िल्मों का नाम तुरंत आपकी ज़ुबान पर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 3 साल पहले रिलीज़ हुई किसी फ़िल्म का नाम बताइए, तो शायद आपको सोचना पड़ेगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ 2 साल पहले रिलीज़ हुए किसी गाने के बारे में बताइए, कोई गाना सुना दीजिए, तो आप में से ज़्यादातर लोग सोच में पड़ जाएँगे, यार 2 साल पहले कौन-सा गाना रिलीज़ हुआ था। लेकिन वहीं आपसे मैं ये कहूँ कि 50 साल पहले रिलीज़ हुए किसी गाने को बताइए,
तो आप लोग कोई भी तुरंत बता देगा, अमर प्रेम का गाना बता देगा, कारवां का गाना बता देगा, मुकद्दर का सिकंदर का गाना बता देगा, कोई ना कोई गाना तुरंत आपकी जुबान पर आ जाएगा। क्या वजह है इसकी? और सिर्फ नॉन फिल्मी लोग नहीं, एक आम दर्शक ही नहीं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी इस बात से बहुत दुखी हैं, और ज़्यादा तो वही लोग परेशान हैं। कोई फिल्म, चाहे वो आज का निर्माता निर्देशक हो, आज का कोई कलाकार हो, या 60 साल 70 साल पहले का कलाकार हो, इसीलिए फिल्म काम करता है कि उसकी फिल्म चले। डायरेक्टर इसलिए फिल्म बनाता है कि उसकी फिल्म चले। प्रोड्यूसर इसलिए फिल्म बनाता है कि वो चले और वो पैसे कमाए। अभी मैंने कहा प्रोड्यूसर इसीलिए फिल्म बनाता है। असफलता का सबसे बड़ा कारण ये है कि आज का जो प्रोड्यूसर है वो बनाने से पहले ही कुछ पैसे कमा लेता है। अब आप लोग पूछेंगे ये कैसे? आज से 50 साल पहले या 60 साल पहले, यहाँ तक 30-35 साल या 40 साल पहले तक, प्रोड्यूसर जब कोई फिल्म शुरू करता था तो अगर उसके पास पैसे होते तो भी 2-3 दिन की शूटिंग करता, ठीक है, 2 रीलें तैयार करके ले जाके किसी फैंसर को दिखाता। अब उस फैंसर से वो बहुत महंगे इंटरेस्ट रेट पे, बहुत बड़ी ब्याज दर पे कुछ पैसे लेता था। उन पैसों से फिर 4-5 दिनों की शूटिंग करता था, और उन 4-5 दिनों की शूटिंग से जो भी 2-3 रील शूट होती थी, फिर उसको ले जाकर किसी तीसरे फैंसर को दिखाता था, फिर वहाँ से कुछ पैसे लेता था, फिर 3-4 दिनों की शूटिंग करता था। इस तरह करके 4-5 जगहों से पैसे जुटा करके वो किसी तरह अपनी फिल्म पूरी करता था। ये तो मैं उन प्रोड्यूसर्स की बात कर रहा हूँ जिनके पास पैसे होते थे, जो थोड़े संपन्न थे। ऐसे ही बहुत से प्रोड्यूसर थे और जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं, बहुत सी क्लासिक फिल्में बनाई हैं, जिनके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते थे। वो अपनी पत्नी के गहने गिरवी रख के, अपना घर गिरवी रख के, ज़मीन गिरवी रख के फिल्म शुरू करते थे। और जैसा कि मैंने बताया, इसी तरह से 2-3 दिन शूटिंग करते, किसी फैंसर के पास जाते, थोड़े पैसे मिलते, फिर 4-5 दिन शूटिंग करते, किसी और फैंसर के पास जाते, फिर थोड़े पैसे लेते, और इस तरह करके फिल्म पूरी करते। और इतनी मेहनत से जो फिल्में बनी है वो आज भी यादगार फिल्म बनी है। फिल्मों की यह दशा 90 के दशक की शुरुआत तक थी। यहाँ से 1990 के बाद से शुरू होता है, या कहा जाए तो 80 के दशक के आखिर से ही शुरू हो गया था, लेकिन उतना प्रचलन में नहीं आया था। 90 के दशक से ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में आया। यहाँ से होता है, यहाँ से अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड में प्रवेश करता है, अंडरवर्ल्ड के पैसे आने शुरू होते हैं, और फिल्म प्रोड्यूसर्स को इजी मनी का चस्का लगता है, और 90 के दशक से ही फिल्मों का स्तर गिरना शुरू हुआ। इसका से जो फिल्म, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी फिल्म का, ये सबको पता है कि मैं नाम ले लूँगा तो थोड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी। सबको पता है कि 90 के दशक में क्या हुआ, कई लोगों की हत्या हुई। गुलशन कुमार का अंडरवर्ल्ड ने गुलशन कुमार की हत्या की, एक प्रोड्यूसर हनीफ समीर थे, उनकी हत्या की, और भी कई बहुत सी हत्याएँ हुई। कई लोगों का नाम सामने आया, कई लोग इंडस्ट्री छोड़ के भाग गए, देश छोड़ना पड़ा उन लोगों को, और फिल्म इंडस्ट्री जुड़े हुए कई लोगों को। यहाँ से इजी मनी का चस्का लगना शुरू हुआ। 10 साल गुजरते हैं, और यहीं से बहुत सी फिल्में असफल भी हुई। 90 के दशक में जो फिल्में हुई थी 90 से 2000 के बीच में, आप मूल्यों पर गिन सकते हैं। जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे हिट हुई है, कुछ कुछ होता है हिट हुई है, खलनायक हिट हुई, साजन हिट हुई थी। ऐसे गिनती की 8 या 10 फिल्में हैं जो हिट हुई हैं, नहीं तो वरना गोविंदा की बहुत सारी फिल्में हिट हुई थी जो डेविड धवन ने बताई थी। ऐसी ज़्यादा 15 से 20 फिल्में होंगी जो हिट हुई हैं, बाकी सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी। 2000 के बाद ये समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है। अब अंडरवर्ल्ड का सफाया हो चुका है, अंडरवर्ल्ड की जगह ले ली कॉर्पोरेट ने। कॉर्पोरेट फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश करता है, और कॉर्पोरेट बड़े सुनियोजित तरीके से प्रवेश करता है। ये अमीर लोग हैं, किसी के पीछे पीछे तो भागते नहीं हैं। पहले कब्जा करता है कॉर्पोरेट सारे थिएटर्स पे। अचानक
सिंगल स्क्रीन ख़त्म होने लगती है और मल्टीप्लेक्स का एक दौर शुरू होता है। फिल्मों के टिकट जो 20 रुपये 25 रुपये है, जो बड़े बड़े सिनेमा हॉल थे जैसे मुंबई में मेट्रो, मराठा मंदिर, नोवेल्टी, कैपिटल, इनके टिकट रेट भी 60 रुपये 70 रुपये से लेकर 80 रुपये तक हुआ करते थे। अचानक जो टिकट रेट है वो 150 से शुरू होते हैं, और अब तो ऐसा हो गया कि आप सिनेमा हॉल में आराम से सोकर फिल्म देख सकते हैं। वहीं पर ऑर्डर कीजिए, आपका समोसा आ जाएगा, स्नैक्स आ जाएंगे, और मतलब जो फिल्म देखना एक आम आदमी की, एक गरीब आदमी की एक बेसिक नीड थी, उसके पास एंटरटेनमेंट का एक ही साधन था कि फिल्म देखने चला जाए। 300-400 रुपये में आराम से एक पति पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ फिल्म देख लेते और बड़े आराम से देख लेते थे। अब अगर एक पति पत्नी अपने 2 बच्चों को लेकर फिल्म देखने जाते हैं तो कम से कम उनके 2000 रुपये खर्च होंगे। तो ये जो सिनेमा, जो एक गरीब आदमी के मनोरंजन का साधन था, अब एक लग्जरी में बदल गया। बच्चे अच्छे लोग फिल्म देखने के बारे में सोचते भी नहीं है। मल्टीप्लेक्स आया, धीरे OTT आ गया, अब तो सब कुछ आप मोबाइल पे देख लेते हैं। तो एक सिनेमा जो हर वीकेंड का एक बड़ा एक रूटीन था कि हम सैटरडे संडे को फिल्म देखने जाएंगे, वो खत्म हो गया। कॉर्पोरेट ने पहले थिएटर पर कब्जा किया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में घुस गए। आज आप कोई फिल्म बनाएं, अच्छी से अच्छी फिल्म बना लें, बड़े से बड़े स्टार को ले लें, बिना किसी कॉर्पोरेट सपोर्ट के आप रिलीज नहीं कर सकते हैं। किसी कॉर्पोरेट के पास 2500 स्क्रीन है, किसी के पास 5000 स्क्रीन है, किसी के पास 3000 स्क्रीन है, किसी न किसी कॉर्पोरेट को आपको पकड़ना ही पड़ेगा। थिएटर पर कब्जा किया, डिस्ट्रीब्यूशन पर कब्जा कर लिया। ये 2 बेसिक ज़रूरतें हैं किसी फिल्म को बनाने के लिए। अब बना लेंगे, रिलीज क्या करेंगे? रिलीज करने के लिए आपको स्क्रीन तो चाहिए। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? आपको डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए। सर इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर, ज़्यादातर इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर घर बैठ गए, पूरा डिस्ट्रीब्यूटर सर्किट कॉर्पोरेट के हाथ में आ गया, सारे स्क्रीन उनके हाथ में आ गए। उसके बाद फंडिंग पर कब्जा कर लिया। जो फिल्में पहले अच्छी से अच्छी फिल्म, बड़े से बड़े स्टार को लेकर फिल्म 1-1.5 करोड़ में 2 करोड़ में बन जाती थी। कुछ फिल्में जो पीरियड जैसे देवदास थी, कॉस्ट्यूम ड्रामा या बड़े बड़े सेट जिनके लिए चाहिए तो वो 3-3.5 करोड़ बनती थी। आज आप जो सबसे छोटे बजट की फिल्म बनती है वही 40 से 50 करोड़ बनती है। नॉन स्टार कास्ट फिल्म, बिल्कुल नए चेहरे को लेकर जो बन रही है। नहीं, अगर किसी बड़े स्टार को लेकर फिल्म बना रहे हैं आप, तो उसका बजट 250-300 करोड़ से शुरू होता है। 250-300 से करोड़ से शुरू होता है और 500-600 करोड़ 800 करोड़ तक पहुँच सकता है। सुनने में आ रहा कुछ फिल्म 1000 करोड़ के बजट की बात कर रही है। इन फिल्मों का क्या होता है? पेपर के ऊपर बजट तो 300-400 करोड़ 400 करोड़ का बन गया, कॉर्पोरेट से फंड भी आ गया। प्रोड्यूसर के पास जैसे फंड आया 100-150 करोड़ उसने वैसे ही अंदर कर लिया, और बाकी के 100 करोड़ में और बहुत से लोग होते हैं जिनका बंदरबाट हो जाता है। एक्चुअल बजट फिल्म का 150 करोड़ से 200 करोड़ ही होता है। इतने फिल्म बन के रिलीज होती है। प्रोड्यूसर तो अपना पैसा पहले ही कमा अंदर कर चुका है, तो उसको क्या पड़ी है क्वालिटी की। कॉर्पोरेट अपनी बैलेंस शीट मेंटेन करने के लिए 500 करोड़ 600 करोड़ 800 करोड़ जो भी हो बजट उसमें दिखाया जाता है। अब एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए बनाई जा रही है, किसी का इंटरेस्ट नहीं है, खास करके मेकर का। फिल्म में अगर डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप होता है तो प्रोड्यूसर ऑनर ऑफ द शिप होता है। अब जो ऑनर ऑफ द शिप है उसका क्रिएटिव लेवल पर फिल्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब उसको सिर्फ ये है कि फॉर्मेलिटी के लिए चलो रिलीज हो जाएगी, कुछ रिकवरी और आ जाएगी, लेकिन उसका पैसा तो लगा नहीं है खुद का, और पैसे पहले से कमा चुका है वो, तो वो इंटरेस्ट तो है नहीं। अब डायरेक्टर सेट पर बैठा है बनाने के लिए, और यहाँ डायरेक्टर को ज्ञान देने के लिए कॉर्पोरेट के बहुत से लोग बैठ जाते हैं। और फिल्म के केसरी जैसी कोई फिल्म बन रही है, या कोई पीरियड ड्रामा बन रहा है, या कोई बड़ी इंटेंस लव स्टोरी बन रही है, जैसे एक ज़माने में कटी पतंग थी, या
देवदास जैसी कोई इंटेंस लव स्टोरी बन रही है, उसमें वो जो कॉर्पोरेट वाला है वो बैठकर उसको डायरेक्टर को ज्ञान देता है, नहीं यार यहाँ पे आइटम सॉन्ग चाहिए, फिल्म को चलाने के लिए जरूरी है। अगर फिल्म में कोई बड़ा स्टार है तो उसका पीआर वाला आके डायरेक्टर को ज्ञान देने लगता है, नहीं नहीं जो हमारा ये हीरो है, हमारी हीरोइन है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर है, किस तरह भी इससे भी इस प्रोडक्ट को घुसाओ। अब इतना सब कुछ करके जब फिल्म बन रही है तो कैसी बनी है आप लोग समझ सकते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा जो डिजास्टर हुआ है वो ये हुआ है, अब लोग याद होगा 1990 में फिल्म बनी थी आज का अर्जुन। किसी बुगाड़िया काफ़ी दिनों से अमिताभ के पीछे पड़े थे कि आपके साथ मुझे एक फिल्म करनी है, तो हर कर अमिताभ ने उनको अपने घर पर मिलने के लिए बुला लिया था। अमिताभ उस फिल्म के लिए मना करना चाहते थे, लेकिन कई बार आग्रह कर रहे थे, तो अमिताभ ने सोचा चलो एक बार ख़त्म करता हूँ। जब किसी बुगाड़िया अमिताभ के पास पहुँचे तो अमिताभ, उस समय अमिताभ का जो मार्केट प्राइस थी वो थी 70 लाख रुपए। अमिताभ ने उनको एक हिसाब से मना करने के लिए, इंडायरेक्टली मना करने के लिए ये कहा कि ठीक है मैं आपकी फिल्म करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपकी फिल्म के लिए जो मेरी फीस होगी वो 80 लाख होगी। अमिताभ ने ये सोच कर कहा था कि किसी को ये जानते हैं कि मैं बाकी सबसे 70 लाख लेता हूँ, मैं जैसे इनको 10 लाख ज़्यादा बोलूँगा तो ये मुझे आगे से मेरे पास फिल्म के लिए आग्रह नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ किसी बुगाड़िया ने अमिताभ को बड़ा एक ऐसा जवाब दिया, सुनकर अमिताभ हैरान रह गए। अमिताभ के साथ उस समय उनकी पत्नी जया बच्चन बैठी थी। बुगाड़िया साहब ने अमिताभ से कहा कि अरे बच्चन साहब कब तक आप लाखों के चक्कर में पड़े रहेंगे, आप तो अनमोल हैं। तो जया बच्चन ने एक हिसाब से उनसे व्यंग करते हुए कहा कि आप क्या आपके कहने का मतलब क्या है, आप अमित को 1 करोड़ देंगे? तो किसी बुगाड़िया ने कहा नहीं, 1 करोड़ नहीं, 1 करोड़ 11 लाख। अब बोलिए आपको पूरे पैसे एक साथ चाहिए, मैं अभी चेक दे देता हूँ, या आपको जैसे चाहिए बता दीजिए, कितना साइन अमाउंट देना है बता दीजिए। अमिताभ क्या बोलते हैं? अमिताभ ने हंसते हुए कहा कि मैं आपकी फिल्म करने को तैयार हूँ। और अमिताभ ने उनसे 1 रुपये भी ज़्यादा नहीं लिया, 70 लाख जो उनकी फीस थी वही लिया। और जब ये बातें हो रही थी तब तक किसी बुगाड़ी के पास आज का अर्जुन की स्क्रिप्ट भी नहीं थी, उसके बाद स्क्रिप्ट बनी। लेकिन उस समय ये जो घटना हुई थी, हालांकि उसके बाद स्क्रिप्ट बनी और फिल्म बनी, वो सब बात की बात है, लेकिन इस घटना की फिल्म इंडस्ट्री में बहुत चर्चा हुई। और ये चर्चा हुई काफ़ी दिनों तक, एक बात थी कि अमिताभ को 1 करोड़ मिला है। उसके बाद भी अमिताभ की वही फीस थी, बीच में उन्होंने संन्यास लिया, 5 सालों का ब्रेक लिया था, फिर वापसी की, फिर एक नई फीस से हमने शुरुआत की। लेकिन 90 से लेकर 2000 तक किसी को 1 करोड़ रुपए नहीं मिले थे। आज छोटे से छोटा जो स्टार है, जिसको एक स्टार का लेवल लग गया है, वो भी अपनी शुरुआत 2.5-3 करोड़ से या 5 करोड़ से करता है। और जो बढ़ा है जो स्टार्स की, आज तो बहुत से ऐसे स्टार्स भी हैं जो 100 करोड़ लेते हैं। यहाँ के साउथ में 100 करोड़ लेने वाले एक्टर, अचानक ये स्टार्स की फीस बढ़ी है, ये कॉर्पोरेट नहीं बढ़ाई है। एक चीज़ जो पहले एक आम आदमी के लिए बहुत आवश्यक थी, जो एक बेसिक नीड थी, फिल्म देखना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फिल्म देखने चले जाते थे, पति पत्नी चले जाते थे, हर वीकेंड में लोग अपने बच्चों को लेकर चले जाते थे, वो एक लग्जरी बन गई है जो कॉर्पोरेट ने बना दी। और कॉर्पोरेट के आ जाने की वजह से इनमें जो लोग बैठे हैं, ये जितनी भी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, ये सारी विदेशों से आई है। जो फिल्मों का स्वरूप था, जो फिल्मों के अंदर जो भारतीयता थी, वो खत्म हो गई। अब जो दिखाई जाती है स्टोरी भी वही ज़्यादातर में यूरोपियन टच ही होता है, कहानी में वेस्टर्न टच, म्यूजिक में वेस्टर्न टच आ गया, जो म्यूजिक की इंडियननेस थी वो खत्म हो गई। और इन सब की वजह से ये हुआ कि जो एक आम आदमी, वो चाहे गांव का हो या शहर का हो, आम आदमी फिल्मों में अपने आप को नहीं देख पाता, अपनी कहानी नहीं देख पाता है। और जिन फिल्मों में, जो फिल्में किसी गांव के ऊपर ही बेस्ड है, बहुत सी फिल्में बन रही हैं जिनमें थोड़ा छोटे शहरों के ऊपर बेस्ड है या गांव के ऊपर बेस्ड है, या जिनमें मुंबई की कहानी है या किसी और शहर की कहानी है, उनका भी प्रेजेंटेशन ऐसा होता है कि दर्शक अपने आप को रिलेट नहीं कर पा रहा है। ज़बरदस्ती के लिए बड़े बड़े शॉट्स रहते हैं, जो जो सीन बड़े आराम से 1 या 2 कैमरे से शूट हो सकता है, उसमें ज़बरदस्ती 4 या 5 कैमरे लगाए जाते हैं, तो बहुत सारे एंगल्स दिखते हैं, दर्शक देखते हुए भी अपने आप को रिलेट नहीं कर पाते, हो क्या रहा है, इतने ज़्यादा एंगल्स क्यों दिख रहे हैं।
पहले 1990 के पहले ये फिल्मों जो बहुत ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जहाँ यूज होती थी वो सिर्फ एक क्रेन यूज होती थी। ये बड़े आराम से एक ट्रॉली के ऊपर ज़्यादातर शॉट हाफ राउंड ट्रॉली से फुल राउंड ट्रॉली से लिए जाते थे और दर्शक बड़े आराम से रिलेट कर पाता था। और ज़बरदस्त 4-4 कैमरे यूज होते हैं और टेक्निकली और बहुत सारी चीज़ें आती है, जिमी जो है, स्टेडी कैम है, 3xZ है, इतनी सारी चीज़ें जो यूज हो रही हैं उससे जो सीन्स की स्वाभाविकता है वो खत्म हो चुकी है। तो बेसिकली अगर बचाना है फिल्मों की भारतीयता को बचाना है, फिल्मों के स्तर को बचाना है, जहाँ तक मैं समझता हूँ सबसे जरूरी चीज़ है फिल्मों की स्वाभाविकता को वापस लाना। और अगर बिजनेस को बचाना है तो उसके लिए ज़रूरी है मल्टीप्लेक्स रहे, उससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन सिंगल सीन का वापस आना। और सिंगल सीन को बचाने के लिए हाल ही में जया बच्चन ने भी राज्यसभा में आवाज़ उठाई थी। उन्होंने कहा था, सरकार से आग्रह किया था कि आप लोग सिंगल स्क्रीन को बचाने के लिए कुछ कीजिए, लेकिन इसमें सरकार क्या कर सकती है? बर्बादी हम फिल्म इंडस्ट्री ने खुद फैलाई है, तो बचाने का काम भी फिल्म इंडस्ट्री खुद ही करना पड़ेगा। अब सरकार तो सिंगल स्क्रीन बनवाएगी नहीं, उन्होंने आवाज़ उठाई अपनी तरफ से राज्यसभा में, उनका फ़र्ज़ है, और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में को एक लंबे समय तक योगदान दिया है, तो उनका फ़र्ज़ है वो अपनी आवाज़ उठा रही हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कुछ लोग आए, सिंगल सीन्स को आगे लाएँ, और इससे ज़्यादा कुछ प्रोड्यूसर हिम्मत करें, बिना किसी कॉर्पोरेट के सपोर्ट के फिल्म बनाने की शुरुआत करें। फिल्म पूरी तरह से डायरेक्टर का माध्यम होता है, टीवी राइटर का माध्यम है। उसमें एक कहानी शुरू होती है और उसके ऊपर आपको 200-250 एपिसोड, 500 एपिसोड, 1000 एपिसोड, जब तक शो चल रहा है तब तक उसको चलाने के लिए खींचना है। वो पूरी तरह से राइटर का माध्यम होता है। OTT प्रोड्यूसर का माध्यम है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए। लेकिन फिल्म पूरी तरह से डायरेक्टर का माध्यम है। लेकिन यहाँ फिल्मों से डायरेक्टर भी दूर होता जा रहा है। डायरेक्टरों पर कई लोगों का प्रेशर है, स्टार का प्रेशर अलग है, कॉर्पोरेट का प्रेशर अलग है। अब डायरेक्टर का अपने आप में कुछ नहीं है सबसे, और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि अगर आप मुगल आजम याद करेंगे, आप लोग खुद सोचिए, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आसिफ याद आते हैं? दिलीप पर, जो कि उस समय बहुत बड़े सुपरस्टार थे, पहले वो आपके दिमाग में नहीं आते हैं, सबसे पहले क्या आसिफ दिमाग में आते हैं। शोले एक मल्टी स्टार फिल्म थी, संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, जया बच्चन, सारे बड़े बड़े स्टार थे। लेकिन जब शोले के बारे में सोचते हैं तो पहले आपको रमेश सिप्पी याद आते हैं। और ऐसी जैसे दीवार के बारे में आप सोचेंगे सबसे पहले आपको यश चोपड़ा याद आएंगे। कभी कभी बारे में सोचेंगे पहले आपको यश चोपड़ा याद आएंगे। कटी पतंग या आराधना के बारे में सोचते हैं तो पहले राजेश खान आपको याद नहीं आते हैं, पहले शक्ति सामंत याद आते हैं। लेकिन अब आप लोग खुद किसी एक महीने पहले रिलीज फिल्म के बारे में सोचिए, पहले आपको हीरो याद आएगा या हीरोइन याद आएगी? डायरेक्टर का ज़्यादातर तो लोग तो नाम भी नहीं जानते। इस फर्क को दूर करना पड़ेगा। इसके सबसे पहले तो प्रोड्यूसर्स को हिम्मत करनी पड़ेगी, बिना किसी कॉर्पोरेट की सपोर्ट की फिल्म बनाए, एक टाइट बजट में फिल्म बनाए। हर कहानी का अपना बजट होता है, ना उससे ज़्यादा खर्च होना चाहिए ना उससे कम खर्च होना चाहिए। तो कम खर्च करेंगे तो क्वालिटी ख़राब होगी, ज़्यादा खर्च करेंगे तो रिकवरी मुश्किल हो जाएगी। प्रोड्यूसर्स वही फिल्म इंडस्ट्री में आए और फिल्म की शुरुआत करें जो अपना काम जानते हैं, एक सधे हुए बजट में फिल्म बनाए, बिना किसी कॉर्पोरेट के सपोर्ट की फिल्म बनाए, और डायरेक्टर को इतनी छूट दें कि फिल्म वो बने जो वो बनाना चाहता है। आज फिल्मों की ज़्यादातर दूसरा कारण ये है कि डायरेक्टर वो नहीं बना पाता जो चाहता है, बनाना कुछ और चाहता है, बन कुछ और जाता है। इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। जया बच्चन जाके, हाँ उनका फ़र्ज़ है, वो राज्यसभा में वो जो चाहे बोल सकती हैं, लेकिन सरकार चाहेगी तो भी क्या कर सकती है? सरकार अपनी बात कम करेगी कि सिंगल स्क्रीन बनवाएगी। बर्बाद आप लोगों ने किया है, फिर नई शुरुआत आप लोगों को करनी है, और ये सोच के करिए हिम्मत से कि शुरुआत जीरो से करनी है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।